बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जंग की सूरत हाल के अंदर जहां ईरान की जानब से ऑलरेडी कई खलीजी ममालिक के ऊपर मिसाइल या ड्रोन का इस्तेमाल जारी था, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जी सऊदी अरेबिया का शहर मक्कातुल मुकरमा जो है इसके एक करीबी होटल से कुछ इंतहाई आम तरीन और बड़ी अलार्मिंग सी जो तफसीलात हैं वो मसूल हुई हैं, जहाँ ऑलरेडी ये खदशात पाए जाते थे कि कोई एक सेकंड कंट्री जो है वो ये चाहता है कि कोई ना कोई एक ऐसी वजह बने या कोई ऐसा एक रीज़न जो है वो बने जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया बराह रास्त इनके हमरा ईरान के खिलाफ ऐलान जंग करे। अब जो तफसीलात सऊदी अरेबिया से सामने आ रही हैं, एक तो उनसे भी आपको आगाह करना है कि ये सऊदी अरेबिया मक्कातुल मुकरमा के करीब होटल में जो वाक़या पेश आया इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं और अंदरूनी कहानी क्या है, इस हवाले से आपको आगाह करूँगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानब जाते हुए नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान की जानब से एक बार फिर से कंधार के अंदर बड़ी कुछ तबाहकुन जो स्ट्राइक हैं वो कंडक्ट की गई हैं और बेसिकली इसके हवाले से जो अब इतलाआत मौसूल हुई हैं इसमें मुल्ला हैबतुल्लाह अखुनज़ादा को लेकर भी कुछ अनयूजुअल चीज़ें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। इस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो अब मज़ीद फैलती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें जो हैं वो इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानब जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर जो है वो अभी तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को लेकर अमेरिका जो है इनको काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अपने इत्तेहादियों से मदद मांगना तो ठीक है, लेकिन चाइना या रूस से भी ये दरख्वास्त करना कि वो भी इस सूरत हाल के अंदर आए ताकि हम इकट्ठे होकर ये जो अबनाए हुर्मस ईरान की जानब से बंद किया गया है इसको जो है वो खुलवाएं और इस तेल की बंदश या इसके अलावा दीगर जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उनसे निपटा जा सके। अभी तक चाइना या रूस की जानब से तो इस पर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, ना ही कोई ऐसा रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है, लेकिन इसमें अमेरिका के एक अहम इत्तेहादी फ्रांस की जानब से जी एक फौरी तौर पर एक इंतहाई अहम कदम जो है वो उठाया गया। जल्दी से मैं आपको इस हवाले से बता दूँ, फिर हम सऊदी अरेबिया के हवाले से जो इंतहाई अहम तरीन खबर है और आप भी यकीनी तौर पर जानना चाहते होंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ। अब इसके हवाले से जैसे ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अपने अलाइज से ये जो है वो दरख्वास्त की गई कि आप भी आएँ और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है इसको ओपन करवाने में अमेरिका की मदद करें, तो इस पर अब फ्रांस की जानब से एक तो ये कदम उठाया गया है कि फौरी तौर पर फ्रांस ने जी अपनी 10 जो वारशिप हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के लिए फौरी तौर पर भेजने का ऐलान किया। और इस हवाले से कई क्रेडिबल सोर्सेज हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद फ्रांस ने ये कदम उठाया है। अब दूसरी तरफ बात करें हम सऊदी अरेबिया के हवाले से, ऑलरेडी चूँकि इजाज़ मुक़द्दस मक्कातुल मुकरमा या मदीनातुल मुनव्वरा की वजह से एज़ अ मुस्लिम हमारी जो लगन या जो हमारी एक हुब है वो तो है ही अपनी जगह पे, और खुदा न खास्ता कि कोई ऐसा वाक़या जो है वो पेश भी आए। लेकिन एक बड़ी अहम इस वक़्त ये सूरत हाल सऊदी अरेबिया से सामने आ रही है और इस हवाले से एक वीडियो जो है वो भी मंज़र आम पर आई है, जैसा कि आप साइड में नज़र भी आ रहा होगा। अब इसमें सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जी मक्कातुल मुकरमा के करीब एक होटल बताया जा रहा है। अब इस हवाले से मैं आपको डिटेल जो है वो बताता हूँ। तो इसके हवाले से तफसीलात ये मसूल हुई हैं कि जी क्लॉक टावर के करीब एक होटल है, मीरा अजियाद होटल, और ये बिल्कुल जो खाना काबा है इसके करीब जो क्लॉक टावर है, क्योंकि चंद ही फासले के ऊपर क्लॉक टावर जो है मौजूद है और इससे बिल्कुल करीब ये होटल जो है बताया जा रहा है मीरा अजियाद होटल। अब हुआ ये है कि इसमें अचानक से जो ग्राउंड फ्लोर में एक रेस्टोरेंट था वहाँ पर शवारमाज या दीगर चीज़ें जो थी वो बनाई जाती थी, जिसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या सिलेंडर या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद इस बिल्डिंग में बाकायदा तौर पर आग के शोले और धुएँ जो था वो देखा गया। अब इसमें साथ ही बाकायदा तौर पर ये चीज़ भी कन्फर्म हो चुकी है कि एक तो इस वाक़े के में किसी किस्म की जो कैजुअल्टीज़ हैं वो रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, और साथ-साथ इस होटल के अंदर तकरीबन 70 के करीब जो मलेशियन सिटीज़न थे वो बताए जा रहे हैं, जिनको फ़ौरी तौर पर वहाँ से सेफ़ली अल्हम्दुलिल्लाह इवैक्यूएट किया गया, उनको वहाँ से बाहर निकाला गया है। और इसके साथ-साथ सऊदी अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानब से भी इस वाक़े के ऊपर अब रद्द-ए-अमल जो है वो आ चुका है। अब सऊदी अथॉरिटीज़ ने इस हवाले से एक तो ये कहा है कि किसी किस्म की कैजुअल्टीज़ नहीं हुई, और साथ-साथ ये भी कहा गया है कि ये जो वाक़या पेश
आया है इसमें इसकी फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या आया, वहाँ पर क्या हुआ और क्या सूरत हाल बनी जिसके बाद वहाँ पर आग लगी और ये सूरत हाल जो थी वो पैदा हुई। इसके साथ साथ जो मलेशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जानब से भी इस वाक़े का नोटिस लिया गया है और अपने शहरियों के हवाले से खैर अफ़ियत उनकी मालूम की गई है। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ है वो कन्फर्म हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी जो स्पेकुलेशन थी इसके अलावा काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी कि क्या आया ये जी ईरान की जानब से या किसी थर्ड कंट्री की जानब से सऊदी अरेबिया को इस बराह रास्त जंग में शामिल करने के लिए कोई शरारत तो नहीं की गई। लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है, ना ही ये कोई ड्रोन अटैक है, और ये बाकायदा तौर पर कन्फर्म भी किया जा चुका है कि ये वाक़या जो था वो महज़ एक होटल के अंदर कोई इंसिडेंट पेश आने के बाद आग लगी, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वहाँ पर जितने भी शहरी थे आग लगी हुई थी, तो जो मलेशियन सिटीज़न थे जो उम्रे के लिए गए हुए थे वहाँ पर, तो उनको फ़ौरी तौर पर वहाँ से निकाला गया था। अब इसके साथ-साथ जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से है, उससे भी आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन किराम, जब से इस्लामाबाद के अंदर जो ड्रोन्स अटैक किए गए थे, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने नाकाम बनाया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ इस हवाले से कि पाकिस्तान की जानब से पिछले 48 घंटों के दौरान अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजाई गई। लेकिन एक बार फिर से अब ये इत्तलाआत मौसूल हुई हैं और बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानब से एक बार फिर से अफ़गानिस्तान का जो कंधार का ज़िला है, वहाँ पर एक बेसिकली जो अफ़गान तालिबान की इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है, इसकी एक 13 ब्रिगेड बताई जाती है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानब से शदीद बमबारी की गई है। अब इसमें ये इत्तलाआत तो मौसूल हुई हैं कि कंधार में मुख्तलिफ धमाके, इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं और कई एक सोर्सेज़ द खुरासान डायरी, इसके अलावा अफ़गान सोर्सेज़ ने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि वहाँ पर मुख्तलिफ धमाकों की इत्तलाआत मौसूल हुई हैं और पाकिस्तानी जेट जो थे वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर देखे गए और वहाँ पर शदीद जो इस तरह की बमबारी थी या स्ट्राइक थी, उनकी इत्तलाआत भी मौसूल हुई हैं। अब इसमें जो ज़राए दावा कर रहे हैं, एक तो ये सूरत हाल पैदा हुई है कि अचानक से जो पाकिस्तान की जानब से ये स्ट्राइक की गई हैं, इसमें इंटरेस्टिंगली ये इस वक्त इत्तलाआत मौसूल हुई हैं कि पाकिस्तान हैज़ कंडक्टेड ए स्ट्राइक ऑन अफ़गान तालिबान इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इन कंधार। यानी कि एक तो ये कन्फर्म हो चुका है कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानब से अफ़गानिस्तान तालिबान रजीम गवर्नमेंट का जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था, इसको कंधार के अंदर निशाना बनाया गया है। और इसमें अब ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जानब से जब ये स्ट्राइक कंडक्ट की गई हैं, उस वक़्त तालिबान की जो एक हाई कमांड थी, इसके अलावा कुछ अहम हाई वैल्यू जो शख्सियत थी वो वहाँ पर मौजूद थी और एक इंतहाई अहम और सीक्रेट मीटिंग जो थी वो उस वक्त वहाँ पे जारी थी जब ये वाक़या पेश आया है। और इसमें क्योंकि ये मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से डायरेक्ट ये इंटेलिजेंस जो हेडक्वार्टर था लिंक था और तमाम मालूमात उनके साथ शेयरिंग, इसके अलावा इसके ऑपरेशनल होने तक तमाम चीज़ें जो थी वो खुद कंट्रोल करते थे। तो अब इसमें ये कंफर्म नहीं है अभी तक कि क्या आया इस मीटिंग के दौरान जो मीटिंग बताई जा रही है ड्यूरिंग द स्ट्राइक, इसमें क्या आया मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो हैं वो भी निशाना बने हैं या नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। और इसके अलावा कौन कौन से हाई वैल्यूड जो टारगेट थे वो अचीव हुए हैं, इस हवाले से भी अभी कोई कंफर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान की जानब से ये जो स्ट्राइक कंडक्ट की गई हैं, इस वक्त भी जो ड्यूरन लाइन है वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, इसके अलावा अफ़गान तालिबान के दरमियान वक्तन फ़वक्तन जो झड़पों का सिलसिला है वो भी जारी है, क्योंकि बारहा चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानब जैसे ही थोड़ी बहुत जाने लगती हैं तो एक बार फिर से अफ़गानिस्तान से कोई ना कोई एक ऐसी शरारत की जाती है। क्योंकि आज ये खबर सामने आई थी कि जिसमें चीन ने बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो सरबराहान हैं इनसे राब्ते किए थे और डी एस्केलेशन की बातें की थी और पाकिस्तान को भी जो है वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की जो दरख्वास्त थी वो भी की गई थी। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से भी दरख्वास्त की गई थी और इस ख़तरनाक ये जो सूरत हाल है इसको एक जंग बंदी की जानब ले जाने के लिए चीन के जो मुख्तलिफ इक़दामात थे वो आज देखे भी गए हैं और बाकायदा तौर पर चीन ने दोनों ममालिक से दरख्वास्त भी की है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मामला जो है वो ठंडा होता है तो कोई ना कोई एक आध ऐसी चिंगारी जो है वो अफ़गानिस्तान से लगाई जाती है, जिसके बाद फिर पाकिस्तान की जानब से फिर से हमले या स्ट्राइक जो हैं, इसके अलावा ड्रोन स्ट्राइक जो हैं वो कंडक्ट होना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल इस वक्त भी ये चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। लेट्स सी कि अब पाकिस्तान की जानब से ये जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया
गया है, इसमें क्या आया कोई अहम शख्सियात थीं जिनको निशाना बनाया गया? क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंटली ये चीज़ भी एक बार फिर से बता देता हूँ कि पाकिस्तान के स्ट्राइक के खतरात के पेश नज़र ही इतना खौफ था अफ़गान तालिबान के जो ऑफिशियल थे, वो फौरी तौर पर वहाँ से भागकर पहाड़ों में चले गए थे, जो कि एक गौर का एक बेसिकली पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर इन्होंने जो है वो अपने आप को मुंतकिल किया था, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका है और वो एक सेफ ज़ोन के तौर पर देखा जाता है। बहरहाल ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इतनी डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।